सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत ललित द्वारा रचित वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी कवित्री ललित के बारे में जान लें। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपोरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में हमें प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। सन 1391 के आसपास इनका देहांत हो गया। ऐसा माना जाता है ललित की काव्य शैली अर्थात उनके कविता लिखने के ढंग को वाक्य कहा जाता है। वाक्य का अर्थ वाणी, शब्द या कथन है। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक्य प्रसिद्ध हैं। इन वाक्यों के द्वारा उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ये सरल भाषा का प्रयोग करती थी। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब हम आगे वाक्य के पदों का अर्थ समझेंगे। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवित्री कहती हैं कि वे जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे के समान खींच रही हैं। न जाने ईश्वर उनकी प्रार्थना कब सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिलाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास उनके इस प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी रखने से वह नष्ट हो जाता है। ललित कहती हैं कि मेरे मन में बार बार इस संसार से मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न हो रही है, जिससे कि मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकूं। अगले पद में इस प्रकार से लिखा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम कहा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। इसमें कवित्री ने बाहरी आडंबर का विरोध करते हुए ये कहा है कि इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सांसारिक लोभ लालच। यदि तुम इन सब चीज़ों का त्याग कर दोगे तो तुम घमंडी बन जाओगे, अर्थात तुम्हें अपने आप पर घमंड हो जाएगा कि मैं तो महान व्यक्ति बन गया हूँ, सांसारिक मोह माया को त्याग दिया हूँ। इसके लिए तुम अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लो, तभी मन में सभी के प्रति समानता की भावना आएगी। जब तुम्हारे मन में सभी के लिए समानता की भावना आ जाएगी तब मन के बंद द्वार की जंजीर खुल जाएगी और तभी मानव की चेतना अर्थात समझ व्यापक होगी। इस प्रकार से बच्चों, हमने आज कवित्री ललित के जीवन परिचय के बारे में जाना व वाक्य के 2 पदों के अर्थ जाने। अगली कक्षा में हम अगले 2 पदों के अर्थ समझेंगे।